इंडिया को मोबिलिटी पैकेज मिल रहा है, इंडिया के स्टूडेंट्स, इंडिया के वर्कर्स यूरोप जाएंगे। और इस इश्यू को लेकर तुर्की के अंदर भी आग लगी हुई है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को वीजा फ्री एक्सेस स्किल्ड इंडियंस को दे दी, टर्क्स को नहीं दी। क्योंकि वाह वाह, तैयब अर्दोगन की को पता मैं क्या बोलता हूँ, सलीम भाई जामा मस्जिद वाले। एक तो जो भिखारी होते हैं, ये भिखारियों के पीएचडी हैं। तो ठीक है, अर्दोगन की औकात भी हुई है। 45% इन्फ्लेशन है, इसके यहाँ कितना है? यूरोप को स्टेबिलिटी चाहिए, उनको अब्दुल से निजात चाहिए। अब वो कर क्या रहे हैं? उनको वर्क एथिक्स चाहिए, उनको इंटेलेक्चुअल लोग चाहिए, और इंडियन टैलेंट वो सारा कुछ लेके आएगा। हम वहाँ पे जाके काम भी करेंगे, इंटीग्रेट भी करेंगे उनके साथ, उनके कल्चर के साथ मिक्स भी होते हैं और उसको एम्ब्रेस भी करते हैं। ये क्या भारत की स्ट्रेटेजिक मूव है, स्पेशली नोइंग कि ट्रंप ने उनके साथ क्या डील किया, रूस से तेल खरीदने के ऊपर क्या टैरिफ लगा और दीगर मामलात में कैसे बार बार उसकी सुबकी हो रही थी। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया और ईयू की जो ट्रेड डील हुई है उससे टर्की और अर्दोगन बहुत ज़्यादा नाराज है, क्योंकि इस डील के बाद जो टर्की वाले सोच रहे थे कि वो ईयू जाके वहाँ पे काम करेंगे और वहाँ पे जो स्किल लेवल की ज़रूरत है उसे पूरा करेंगे। उसके बाद उनका सपना टूट गया और इस डील के बाद इसमें जो मोबिलिटी डील है या पैकेज है उसके मुताबिक ईयू अब भारत से स्किल वर्कर लेके जाएगा ईयू में। तो अर्दोगन और टर्की नाराज है कि अब टर्की में या टर्की जो लोग हैं वो ईयू नहीं जा पाएंगे और जो स्किल लेवल की ज़रूरत है ईयू में उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, और ईयू वाले जो टर्किश लोग हैं उसे निकल के भारतीयों को लेंगे स्किल लेबर के लिए। तो टर्किश मीडिया इस पर बहुत ज़्यादा रोना कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और जैसा ना करके वीडियो देखते हैं कि अब हिंदुस्तान के तिजारती नुक्ता नजर से यूरोपियन यूनियन के दरवाजे खुल गए हैं, और ना सिर्फ तिजारत के लिए बट लोगों के लिए भी। और इस इश्यू को लेकर तुर्की के अंदर भी आग लगी हुई है, क्योंकि तुर्की कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन में घुसने की। यूरोपियन यूनियन ने वॉन्डर लायन और ये जो आए हुए थे इन्होंने इंडिया को वीजा फ्री एक्सेस स्किल्ड इंडियंस को दे दी, टर्क्स को नहीं दी, क्योंकि उनके दिमाग में भी है कि भाई अमेरिका के अंदर और कनाडा से जो बेसिकली इंडियंस हैं, स्किल्ड लेबर है आईटी के अंदर, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स और जो दीगर हैं, अगर वो कनाडा छोड़ते हैं या अमेरिका छोड़ते हैं वीजाज और इमिग्रेशन की वजह से, तो वो आए यूरोपियन यूनियन। जी हां, ये हो रहा है इंडिया को लेकर। वाह वाह, तैयब अर्दोगन की को पता मैं क्या बोलता हूँ, सलीम भाई जामा मस्जिद वाले। सलीम भाई क्या करते हैं कि वहां पास से जाके पार्ट ले आते हैं, तो स्कूटर अपना खुद बनाते हैं, राइट। उस पे बजाज आगे नहीं देखो, उस पर देखो था सलीम मोटर्स। तो ठीक है, अर्दोगन की औकात भी हुई है। 45% इन्फ्लेशन है, इसके यहाँ कितना है? 1.7% पे महंगाई लग रही, 45% पे जी। ये सारे लोग इस्लाम को सामने करके लोगों का बेवकूफ बना के एक दूसरे का बेवकूफ बनाने की प्रतिस्पर्धा। ये एक दूसरे को चूना लगाते हैं। दुनिया में तो कोई इनसे फंस नहीं रहा, एक दूसरे को चूना लगाते हैं, ऐसे इनका टाइम करते हैं। एक नंबर के ठग नहीं सारे। और कई ऐसे तरीके हैं इनके मांगने के कि आपको ऐसा लग रहा है कि यही आपको पैसे दे रहे हैं और मांग वो रहे होंगे। तो जब आप मांगने में इतने आगे चले जाते हैं, इतना रिफाइन हो जाता है अपना मांगने की टेक्निक आपकी, तो फिर आप एक, जिसको कहते हैं ना, आप एक चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं। इंडिया को मोबिलिटी पैकेज मिल रहा है, इंडिया के स्टूडेंट्स, इंडिया के वर्कर्स यूरोप जाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये यूरोप ये चाहता है कि जैसे जैसे चाइना के जो मैरीटाइम फुटप्रिंट बढ़ रहे हैं, उसकी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो भी मुतासर हो सकती है। तो वो समझते हैं इंडिया के साथ मिलके वो अपनी साइबर सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी काम कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए, और फिर इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है और वो समझते हैं कि इनकी कैपेबिलिटी भी है, तो मेरा ख्याल है इस सेंस में इसको देखा जा रहा है। यूरोप ने दो चीजें बोली। एक, उन्हें हमारा ग्लोरियस पास्ट भारत का उसको याद आना शुरू हो गया, और दूसरा उन्होंने ये बोल दिया कि अब वो मिलियंस ऑफ भारतीयों को इंपोर्ट करने वाले हैं वहां पे काम करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो उसने किया तो किया, लेकिन अभी क्यों किया? क्वेश्चन हमेशा होता है वाई नाउ। रीजन है,
रीजन है यूरोप डेस्परेट है, इंडस्ट्रीज खाली होती जा रही हैं, सड़कें जो हैं बिल्कुल फ्रैक्चर होगी। वहां पर अब्दुल फ्रैक्चर करता जा रहा है सड़कों को ताकि पंक्चर लगाए, ताकि गाड़ियां पंक्चर होंगी तो पंक्चर लगाएगा, और एक पंक्चर लगाने जाओगे उसके अंदर वो 5 दिन गिना देगा कि जी इसमें तो 5 हैं। ये है ब्लंडर जो यूरोप ने किया, और आज उन्होंने जो रेडिकलाइजेशन को उन्होंने अंदर एंटर करने दिया ये सारे मुसलमानों को बुलाकर, अब हो क्या रहा है कि उनकी जो कल्चरल कंपैटिबिलिटी है वो इनके साथ हो नहीं रही। इनको लग रहा था ये बेचारे गरीब लोग हैं, ये वहाँ पर आएंगे कुछ काम करेंगे, लेकिन इन्होंने वहाँ जाकर भी पंक्चर की दुकान ही खोली। अब ये जो स्किल्स चाहिए थे उनको, पंक्चर लगाने वाला आदमी तो चाहिए नहीं था यूरोप को, उनको आदमी चाहिए थे। अब ये जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है यूरोप के अंदर। नाउ दे आर पेइंग अ मैसिव प्राइस। तो उन्होंने रियलाइज कर दिया अपनी मिस्टेक को। अब भारत दे रहा है सॉल्यूशन। हमने क्या कर दिया, एक एग्रीमेंट साइन किया है या पार्टनरशिप साइन किया है यूरोप के साथ, उसका नाम दिया है मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप। ये कोई सिंपल वीजा प्रोग्राम नहीं है दोस्तों, ये क्रिएशन है लीगल गेटवे ऑफिस इंडिया के अंदर। इसका मतलब है वन स्टॉप हब अब हम बनने वाले हैं। इंडियन टैलेंट को डायरेक्टली हम भेजेंगे यूरोप के अंदर। It's good for us and they need people, and by the way European Union needs people. हम पे एहसान नहीं करें, लोग चाहिए, हमारे लोग कैपेबल है, कॉम्पिटेंट, and the best people to hire are Indians, उसमें कोई डाउट नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट मास माइग्रेशन, जिसके अंदर कौन कौन से आएंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स। आपके लिए दोस्तों दरवाजे खोल दिए। स्किल डेवलपमेंट जो भारत में हो रही थी अब वो डोमेस्टिक गोल नहीं रहा, अब वो ग्लोबल एक्सपोर्ट की मार्केट वो बनने वाली है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बात करें तो टर्की और अर्दोगन इससे ज़्यादा नाराज इसीलिए भी है क्योंकि टर्की का सपना था यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने का, पर यूरोप ने टर्की को अपना मेंबर नहीं बनाया। तो उसके बाद अगर अब टर्की से लोग यूरोप में जा भी नहीं पाएंगे और यूरोप वाले टर्की वालों को वीज़ा भी नहीं देंगे, इस वजह से उनके जो ईगो है, अर्दोगन का जो ईगो है कि अर्दोगन समझता है कि टर्की एक यूरोपियन देश है, तो उस ईगो को भी बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। इसीलिए भी टर्की और अर्दोगन इस डील के बाद बहुत ज़्यादा नाराज़ है। खासकर जो मोबिलिटी पैकेज है मतलब का यूरोप में भारतीयों को आसानी से वीज़ा मिलेगा टर्की के मुकाबले। तो टर्की जो अपने आप को यूरोप का देश समझता है, उसको अब इससे जेलसी भी है कि भारतीयों को कैसे यूरोप का वीज़ा आसानी से मिल सके, जबकि टर्की यूरोप का देश है तो उन्हें ज़्यादा आसानी से ये वीज़ा मिलना चाहिए। तो ये ईगो और जेलसी दोनों का मामला है। और आखिर में यही कहूँगा कि अर्दोगन कुछ कर नहीं सकता क्योंकि इस डील के बाद जो स्किल लेबर है वो भारत से यूरोप लेना पसंद करेगा, क्योंकि इस डील के बाद जो उन्हें फ़ायदे मिलेंगे भारत लेबर से वो टर्किश लेबर से नहीं मिलेंगे। और भारतीय लेबर जो है वो ज़्यादा स्किल होते हैं आईटी और दूसरे सेक्टर में टर्की के मुकाबले। तो जो टर्किश लेबर है वो निकाले जाएंगे और भारतीय लेबर उन्हें रिप्लेस करेंगे। तो ये चीज़ टर्की और अर्दोगन की पता है, तो इसलिए टर्की और अर्दोगन बहुत ही नाराज है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।